आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से माध्य निकालने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले हम आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए बता चुके हैं, लेकिन अभी जो है अगर सवाल में वर्ग अंतराल दिया रहे उनका हम लोग माध्य कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें जो हम लोग सीखेंगे। माध्य निकालने का टोटल 3 विधि है। तीनों विधि जो है हम अगले वीडियो में डाल चुके हैं। उसमें दिया हुआ था कि माध्य निकालने का 3 विधि। पहला प्रत्यक्ष विधि जो है, दूसरा था पग विचलन विधि और एक और है कल्पित माध्य विधि। यह 3 विधि है माध्य निकालने का। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रत्यक्ष माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। प्रत्यक्ष माध्य को इंग्लिश में हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। प्रत्यक्ष माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। प्रत्यक्ष माध्य निकालने का तरीका है, चलो पौधे की संख्या, घड़ों की संख्या, वर्ग चिन्ह और FI निकालेंगे इसमें। जैसे कि पौधे की संख्या दिया रहेगा कि दिया हुआ है तो इसका मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ये क्या है? वर्ग अंतराल है टोटल। और ये घड़ों की संख्या, इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता को कौन चीज से सूचित करते हैं? FI। क्या चीज से? FI से। और उसके बाद इस विधि में वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से सूचित करते हैं। किससे? XI से। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद FI XI निकालेंगे ना। अच्छा, FI और XI के बीच में कौन सी का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। कौन सी का चिन्ह है? अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोग को बताए थे। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या है? ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटा में 2। ये निकालने का तरकीब तरीका था। चलो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा डाटा कंप्लीट कर लिए थे कि थोड़ा सा वीडियो बनाने में कम समय लगे ना, वीडियो लॉन्ग ना हो। जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और हम लोग के पास बारंबारता दिया हुआ है जिसको FI कहते हैं। बारंबारता में सबसे पहले सिग्मा FI का मान निकाल लेते हैं। ये क्या लिखे हम? सिग्मा। क्या लिखे? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग या योगफल। योगफल कहने का मतलब जोड़। FI कहने का मतलब बारंबारता। बारंबारता टोटल मान को जोड़ लेना है। कितना हो रहा है? 1 2 3 4, 4 हुआ, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। इसका मान आ गया 20। सिग्मा FI का मान आ गया है 20। उसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। आप लोग को पता है वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और जोड़ निचली सीमा बटा में 2। ऊपरी सीमा कितना है? 2। निचली सीमा क्या है? 0। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 से भाग दे दिए एक बार में। गढ़ 2 में 2 से भाग दे दिए। और फिर इस वर्ग अंतराल का हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसमें ऊपरी सीमा क्या है? 4। निचली सीमा क्या है? 2। 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ न। 6 में 2 से भाग लगाओ। 2 तिया 6, 3 आएगा ना। उसके बाद ऊपरी सीमा इसमें कितना है? 6। उसके बाद निचली सीमा 4। 6 और 4 जोड़ के कितना हुआ? 10 हुआ। 10 में 2 से भाग लगाओ। 10 में 2 से भाग लगाए 5 न। और 8 और 6 को जोड़ दो। 8 6 14, 14 में 2 से भाग लगा दो 7 बार में न। 10 8 18, 18 में 2 से भाग लगा दो 9, 10 12 और 10 22, 22 में 2 से भाग लगाओ। और 14 और 12 26, 26 में 2 से भाग लगाओ 13। कितना हुआ? 13। मिस्टेक होता जा रहा था, लेकिन मिस्टेक होने देना नहीं है। अब हम लोग का ये क्या निकल गया? वर्ग चिन्ह। क्या निकला? वर्ग चिन्ह।
जब वर्ग चिन्ह निकल गया, एक बात बताओ, वर्ग अंतराल में अंतर कितना कितना का हो रहा है? 2-2 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर? 2-2 का अंतर जब हो रहा है तो वर्ग चिन्ह में देखो 2-2 आगे बढ़ रहा है। 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5 में 2 जोड़ दो, 7 में 2 जोड़ दो, 9 में 2 जोड़ दो, 11 में 2 जोड़ दो। क्या शानदार मेथड से देख लिए कि 2-2 बढ़ रहा है एकदम समान रूप से, नहीं? अब हम लोग FI निकाल लिए हैं, XI निकाल लिए हैं, और जानते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि में, डायरेक्ट मेथड में FI और XI निकालना पड़ता है ना। तो FI XI दोनों के बीच में कौन सी चिन्ह? गुना का चिन्ह। और FI का मान कितना? 1, XI का मान 1, 1 गुना 1, यहाँ लिखाएगा 1। अब देखो 2 गुना 3, 2 तिया 6, अब 1 गुना 5, 5, अब 5 7 35, उसके बाद 6 गुना ना करो 6 नमा 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अच्छा 13 लिख दिए, 13 तिया 39, ठीक है 39 लिख दिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सिग्मा FI XI। अच्छा, ये हम इसीलिए निकालते हैं, हम लोग को पता है कि इसका जो है माध्य बराबर सूत्र होता है। हम यहाँ माध्य निकाल रहे हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। ये प्रत्यक्ष माध्य का वह सूत्र होता है। गलत हो रहा है वीडियो? नहीं हो रहा, कवर हो गया वीडियो में, कवर है सूत्र, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिग्मा FI XI है, अब बाटा में सिग्मा FI है ना, और सिग्मा FI XI निकालेंगे। इस सब को जोड़ के पता करेंगे हम लोग का सिग्मा FI XI का मान कितना होता है। जोड़ो सबका, 9 2 कितना हुआ? 11, 11 4 15, 15 5 20, 5 25 6 31 1 32 का 2 बचा कितना? 3। अब देखो 3 2 5 5 10 3 13 3 16, कितना आया? 162। सही जोड़े हैं। 3 2 5 हुआ, 5 5 10 हुआ, 10 3 13 हुआ, उसमें पैसा बचा हुआ था 3 न, तो 13 3 हो गया 16, 162। अब हम लोग के पास माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान कितना निकल गया? 162। अब बाटा में अब बताओ तुम लोग FI का मान क्या होगा? 20। FI का मान क्या होगा? इसको हम लोग काटेंगे ना, कितने बार में? ये 10, उसके बाद ऊपर कटेगा 81 बार में। गुड, सही है। 81 बटा में 10, इसका मतलब 8 दशमलव क्या हो गया? 8.1 हो गया है हम लोग का आंसर। 8.1 हम डायरेक्ट कैसे किए? नीचा में 1 0 और ऊपर में 1 अंक अंदर गए, 8 के और 1 के अंदर बीच में डेसिमल डाले, उसके बाद 8.1 हुआ। और आप लोग भाग लगा के भी देख सकते हैं। आप लोग को इस वीडियो में बस इतना ही। अगले समय तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।